हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश। जैसा कि दोस्तों आप लोग का 10th का सेंटअप का एग्ज़ाम शुरुआत हो गया है और बहुत सारे दोस्तों को तो एग्ज़ाम हो भी गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूरा 80 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव, उसका पूरा आंसर की लेकर आए हैं। अगर आप लोग का एग्ज़ाम हो गया है तो समझिए आप लोग के लिए ये आंसर की का काम करेगा। अगर आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन है। ये देखिए सेकेंडरी सेंटअप एग्ज़ाम 2021। यहाँ पर ही बोल रहे थे सभी लोग कि 2022 होगा, लेकिन नहीं 2021 होगा, क्योंकि यह 2021 में एग्ज़ाम हो रहा है। यहाँ पे सब साइंस का कंपलसरी है, मतलब अगर इसको में फेल हो जाते हैं तो आप लोग फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। इसलिए इसे स्थिर से देखिएगा, पूरा एक एक करके देखिएगा। 80 का ऑब्जेक्टिव है, मैं पूरा 80 का सोल्यूशन दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम मैथ हैकर उससे ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पर मैं इसका PDF डाल दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आप लोग को सीधा क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। ये सब पढ़ लीजिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से, तब प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है किसमें, तो उत्तल दर्पण में है। वस्तु का आकार से प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है। चलिए दूसरा में क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है, तो मुख्य फोकस बिंदु की संख्या 2 होती है। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला में क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वह पदार्थ होता है कुचालक। इंसुलेटर के कुचालक ही कहते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। चलिए अगला में क्वेश्चन चलते हैं। सफेद प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, तो 7 वर्ण होते हैं, माने 7 रंग होते हैं। चलिए अगला में क्वेश्चन चलते हैं। घटपर्णी एक उदाहरण है, तो घटपर्णी एक उदाहरण है कीटपक्षीय पादप का। ये आंसर हो जाएगा सही, कीटभक्षी पादप का। चलिए अगला में क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है, तो मेढक है जो चमड़ी और फेफड़ा से दोनों से सांस ले सकता है। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बोल रहा है अगला नंबर, लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है, तो लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है जो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, और इसमें सभी कुछ का क्वेश्चन है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सभी का। 8वां बोल रहा है नेफ्रॉन पाया जाता है, तो नेफ्रॉन पाया जाता है ब्रिक में। ब्रिक माने किडनी में पाया जाता है नेफ्रॉन। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। अगला नंबर बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से व्यक्त किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। अगला नंबर बोल रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बोल रहा है हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो हेमाटाइट है जो आयरन का अयस्क है। चलिए अगले नंबर को चलते हैं। 12 नंबर, CH3Cl का आयुपसी नेम है, तो CH3Cl का नाम है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन CH3Cl का नाम है। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। अगला नंबर बोल रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पर काम करती है, ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करती है। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बोल रहा ईंधन का उदाहरण है, तो ईंधन का उदाहरण इसमें क्या है, लकड़ी, CNG, LPG, ये तीनों है, इनमें से सभी हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बोल रहा प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और काल्पनिक दोनों होती है, रियल और वर्चुअल दोनों होती है। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। 17 नंबर, कोशिका में यग्मुकों के संलयन की परिणति कहलाती है, तो परिणति कहलाती है जाइगोट, जिसे जाइगोट कहते हैं कोशिकाओं में यग्मुकों को संलयन को। बोल रहा है मेंडल के द्विसंकर संक्रमण का लक्षण प्रारूपीय अनुपात निम्नलिखित में कौन है, तो 9:3:1 है। ये आंसर हो जाएगा सही, 9:3:3:1 है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मेंडल का ये था। बोल रहा ओजोन क्या है, तो ओजोन ये क्या है, ओजोन एक गैस है। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो इसमें विटामिन हमारे के लिए शरीर के लिए आवश्यक है, खनिज भी आवश्यक है, पोषक तत्व भी आवश्यक है, इनमें से सभी। डी आंसर हो जाएगा सभी। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बोल रहा निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, तो निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, तो O2 ऑक्सीकारक है। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। अगला नंबर बोल रहा अष्टक का नियम किसने दिया था, किनके द्वारा दिया गया है, तो अष्टक का नियम मेंडलीव के द्वारा दिया गया था। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बोरा निम्नलिखित में किसके प्रयोग से जल की स्थायी कठोरता कम हो जाती है, तो धोने का सोडा से
अस्थायी कठोरता कम हो जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए अगला हमको चलते हैं, धोने का सोडा का फॉर्मूला होता है। चलिए 24 नंबर बोला, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है? तो हीरा जो है सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। चलिए अगला हमको चलते हैं, ए और बी का समतुल प्रतिरोध क्या होगा? तो ए और बी का समतुल प्रतिरोध क्या होगा? देखिए ये समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम में 1/2 जोड़िएगा तो हो जाएगा O1 आंसर। इसको में डी आंसर हो जाएगा सही, O1 हो जाएगा आंसर सही। चलिए अगला हमको चलते हैं, बोल रहा है 26 में घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान होता है, तो घरेलू विद्युत में 60 हर्ट्ज होता है, सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला हमको चलते हैं, बोल रहा सोलर सेल से कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है? तो सोलर सेल से विद्युत धारा प्राप्त होती है, सोलर सेल से डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है। चलिए अगला हमको चलते हैं, 28 नंबर, कांच का प्रतवनाक किस रंग के लिए सर्वाधिक होती है? तो बैगनी के लिए सर्वाधिक होती है, वॉयलेट के लिए सर्वाधिक होती है कांच का प्रवर्तनाक। बोरा 29 में आयाम में सामान्यतः वयस्क मनुष्य का श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है? तो 15 से 18 होता है, 15 से 18 श्वसन दर होता है। चलिए अगले नंबर को चलते हैं, 30 नंबर बोला निम्नलिखित किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? तो हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। चलिए अगले नंबर को चलते हैं, 31 में बोल रहा है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? तो रेजिन और गोंद यूरोन जाइलम में संचित होता है, पुराने जाइलम में। इसको में डी आंसर हो जाएगा सही, पुराने जाइलम में, इन ओल्ड जाइलम। 32 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है? तो हृदय धड़कना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलिए अगला नंबर को चलते हैं, बोल रहा प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर को चलते हैं, 34 नंबर। तो 34 है Ca का परमाणु क्रमांक क्या है? तो Ca का परमाणु क्रमांक 20 है। चलिए अगला नंबर को चलते हैं, अगला नंबर बोल रहा है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो इनमें हो जाएगा वायु भी है प्राकृतिक संसाधन, जल भी है, मृदा भी है, इसको में डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला नंबर को चलते हैं, 36 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला नंबर को चलते हैं, अगला नंबर बोल रहा है लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की क्षमता होती है P बराबर O1/F। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं, नेत्र में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा, सी आंसर हो जाएगा सही, वास्तविक, उल्टा और छोटा। चलिए अगला नंबर को चलते हैं, बोल रहा है बोल्ट बराबर होता है, तो बोल्ट बराबर होता है जूल/कूलॉम, V बराबर W/Q, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, जूल/कूलॉम। चलिए अगला नंबर को चलते हैं, 40 नंबर, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करती है? तो विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, बी हो जाएगा सही आंसर, मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है। 41 नंबर बोल रहा है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका होता है जो ग्लूकोज का उपयोग करती है, ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर को चलते हैं, बोल रहा है 42 नंबर में यीस्ट में एक कौन जनन होता है? तो यीस्ट में मुकुलन जनन होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। यीस्ट में कैसे जनन होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन होता है। चलिए अगला नंबर को चलते हैं, 43 नंबर बोल रहे हैं विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे होती है? तो विकासीय दृष्टि से हमारी समानता चिंपांजी से होती है, मतलब हम लोग चिंपांजी के बराबर होते हैं। चलिए अगला नंबर को चलते हैं, 44 नंबर बोल रहा है 44 नंबर तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं? तो पर्यावरण के भौतिक कारण हैं, फिजिकल फैक्टर हैं तापमान, वर्षा और पवन। चलिए अगले नंबर को चलते हैं, 45 नंबर बोल रहा है अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है, मतलब एंटासिड का उपयोग किया जाता है अपच के मतलब कि जो पचता नहीं खाना, इंडाइजेशन के लिए एंटासिड उपयोग किया जाता है। एंटासिड का आप लोग गोली भी खाते होंगे। 46 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? तो सोना है जो संयोग नहीं करता, गोल्ड, GOLD, जिसे आप लोग 24 कैरेट जानते होंगे। चलिए अगला नंबर खुद चलते हैं, अगला नंबर बोल रहा है आहार और पानी निम्नलिखित में से किस राज्य की जल संचय
की व्यवस्था है, तो आहार और पानी जो है बिहार की जल संचय की व्यवस्था है। चलिए अगला नंबर को चलते हैं। बोरा 48 CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो CFC का व्यापक उपयोग होता है तो सी में, बी में रेफ्रिजरेटर में होता है, रेफ्रिजरेटर में CFC का उपयोग होता है, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, तो मैं पार्ट 2 इसका बना दूंगा कि आप लोग यहाँ 48 तक कर दिए हैं, आप लोग का 80 तक पूरा कर दूंगा पार्ट 2 में, अगर कमेंट कीजिएगा तो। और अच्छा रिस्पांस आया तो मैं 80 तक ज़रूर बना दूंगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैथ साइंस ये सभी का बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, और वहाँ भी आप लोग का लिंक डाल देते हैं। तो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।